का स्वागत है योगा कार्यक्रम में, योग सत्र लेने के लिए। जी हाँ, वैभव भैया आप शुरू करा दीजिए बिल्कुल अभी। सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। और आज का आपका योगा सत्र मैं लूंगा। मेरा नाम वैभव जैन है। मैं नोएडा से हूँ, नई दिल्ली के पास में। और चलिए आज का योगा सत्र हम शुरू करते हैं। और हम आज का योगा सत्र ओम के उच्चारण से शुरू करेंगे, जो प्रणव ध्वनि है हमारी। तो सब लोग जो है क्या कहते हैं, अपनी कमर सीधी कर लीजिए, बैठ जाइए हाथ ज्ञान मुद्रा में। और 3 बार हम प्रणव उच्चारण करेंगे। फिर हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे 3 बार, और हम 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। चलिए सभी साधक गण तैयार हो जाएं उनके जाप के लिए। अब गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे अब हम 3 बार। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्रमीव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्रमीव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्रमीव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ थोड़ी देर आंख बंद करके बैठे रहें और इन मंत्रों का स्पंदन अपने शरीर में महसूस करें। फील द एनर्जी ऑफ द मंत्र इन योर बॉडी। पूरे मेरुदंड में, पूरे शरीर में सहसा ही जो ऊर्जा है उसका प्रभाव बढ़ गया है। इस प्रवाह को बहने दें, इसको महसूस करें अपने अंदर।
अब अपने हाथों को रब करें, जेंटली रब योर पाम्स, और अपनी आंखों के ऊपर लगा लें, अपने सर पर और अपने पूरे शरीर पर ये जो एनर्जी है इसको महसूस करें। आंखें खोलते हुए अब हम खड़े हो जाएंगे और हम अब सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अभी योगिक जॉगिंग लेंगे, उसके बाद हम सूक्ष्म व्यायाम लेंगे। चलिए सब लोग खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगह पर। स्टार्ट विद योगिक जॉगिंग। 4, जॉगिंग करते रहें आप लोग। आंख बंद करना चाहें, आंख बंद करके भी अपनी योगिक जॉगिंग कर सकते हैं आप लोग। कंटिन्यू करें अपनी जॉगिंग के साथ। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट डांस लेंगे इसका योगिक जॉगिंग का ही। पैर उठा के ऊपर तक लेके आएंगे हम घुटनों को, ऐसे यूं यूं। 2 3 4 5 6 7 8 9। पैरों को पूरा उठाइए ऊपर तक, और ऊपर। सांस नॉर्मल रहेगी आपकी, जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए सामर्थ्य अनुसार। बहुत बढ़िया। गति बढ़ा दीजिए थोड़ा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड लास्ट। चलिए अब अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे सब लोग। अच्छे से रिलैक्स कर लीजिए, एक बार थोड़ा हाथ पैर हिला लीजिए अच्छे से। अब हम जो है सूक्ष्म व्यायाम की तैयारी कर लेते हैं। हम सबसे पहले गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। गर्दन को जो है साइड में हम टिल्ट करेंगे ऐसे। जब हम गर्दन हमारी नीचे जाएगी तो हम ब्रीथ आउट करेंगे, जब ऊपर आएगी तो ब्रीथ इन करेंगे। लेफ्ट राइट। अब हम गर्दन को जो है रोटेट करेंगे, हाफ सेमी सर्कल के फॉर्म में रोटेट करेंगे। मुझे देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, वैसे ही आपको भी करना है। गर्दन को ऐसे घुमाइए, यहाँ से स्टार्ट करिए। गर्दन जो है आपके चेस्ट पे लग जाएगी, जो चिन्ह है। ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब उल्टी तरफ जाएंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ऐसे 10 चक्र करिए कम से कम। चलिए शुरू करते हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट।
धीरे धीरे अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी गर्दन को घुमाइए, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से करें। चलिए, अब हम हाथों के सूक्ष्म व्यायाम पे आ जाते हैं। हाथों को सीधा करिए अपने, और ये जो उंगलियां हैं, मुझे देखिए मैं कैसे करूंगा। ये उंगलियों को सिर्फ इतना, यहाँ तक ही, यहाँ पे आपकी उंगली के जो रूट है इस पे टच हो जाए हाथ, ऐसे ही खोल बंद करना है। ठीक है, ये भी हम जो है 10-10 बार करेंगे तकरीबन। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरा स्टैंस पे आएंगे, हमारे हाथों की उंगलियां पूरी तरीके से बंद होंगी और पूरे झटके से ऐसे खुलेंगी। पहले हम ऐसे कर रहे थे, ऐसे, अब हम दोनों हाथों से ऐसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, 10 बार ये भी करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। आइए, कंधे का अब हम व्यायाम करते हैं, हमारे कंधे का सूक्ष्म व्यायाम। कंधों को खोलना भी बहुत जरूरी है। हाथ ऐसे रखेंगे दोनों कंधे पर और हम रोटेशन करेंगे 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हाथ पूरा ऊपर जाना चाहिए। अब 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए हाथों को थोड़ा झटका लीजिए। 10 बार हम ऐसे करेंगे अपने हाथों को। हाथ का स्टैंड ऐसे बनाएंगे और कंधे पे ऐसे रख के यूं सामने खोलेंगे दोनों हाथों को ऐसे। चलिए आ जाते हैं स्टैंड पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, ये हमारे जो है हाथों के सूक्ष्म व्यायाम पूरे हुए। और अब हम खड़े खड़े थोड़ा सा पैरों के भी सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। पैरों को जो है ऐसे ऊपर नीचे करिए 10 बार। जब पैर ऊपर जाएगा तो ब्रीद इन करना है, जब नीचे आएगा तो ब्रीद आउट करना है। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हमने राइट पैर से किया, अब हम लेफ्ट पैर से करेंगे। या आपने जिस पैर से शुरू किया था उसके ऑपोजिट वाला पैर ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए थोड़ा सा अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, हाथ पैर दोनों को हिला दीजिए अच्छे से। अब हम अगला अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार का। या हम उससे पहले थोड़ा सा आपकी बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं। हम स्टैंडिंग आसन ले लेते हैं, खड़े हुए व्यायाम। ताड़ासन से शुरू करते हैं। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को इकट्ठा यहाँ पे दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस करिए और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठा दीजिए। एड़ी पंजे साथ में, थाइज लॉक पूरी ताकत के साथ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। चलिए धीरे 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 नीचे आ जाइए, हाथ नीचे ले आइए अपने। एक बार और ताड़ासन करेंगे 10 सेकंड होल्डिंग के साथ। दोबारा आगे पोजीशन में हाथों को बांधिए, सांस भरते हुए ऊपर।
5 4 3 2 1 0। नीचे आ जाइए। लास्ट बार, आखिरी बार अब हम ताड़ासन करेंगे। दोबारा से एक बार हाथ बांधिए चेस्ट के ऊपर, सांस भरते हुए फिर से ऊपर, अपने पंजों पर आ जाएं। 5 4 3 2 1 0। चलिए धीरे धीरे नीचे आ जाइए, हाथों को नीचे कर लीजिए। अब अगला अभ्यास जो है हम मृणाल आसन का करेंगे। सीधे खड़े रहेंगे, पैर मिलाकर, हाथों को ऊपर ले जाइए, ऐसे मुद्रा में बना लीजिए अपने हाथों को। इस तरीके से नमस्ते मुद्रा में भी रख सकते हैं। ऐसे रखेंगे तो हाथ ज्यादा अच्छे से आपके ग्रिप में रहेंगे। उम्मीद है दिख रहा होगा सबको। इस तरीके से दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, हाथ सर के ऊपर, पूरे शरीर को स्ट्रेच किया, खींच लिया। मृणाल मतलब होता है कमाई की डंडी। जैसे कमाई की डंडी फ्लेक्सिबल होती है, ये हमारे शरीर को वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सांस भरी और सांस छोड़ते हुए राइट साइड में सब झुक जाएंगे। हाथ दोनों कान के साथ रहेंगे। फाइव फोर थ्री टू वन जीरो। बीच में आ जाइए, सेंटर में आ जाइए। दोबारा सांस भरते हुए अब हम उल्टी तरफ लेफ्ट साइड में झुकेंगे। फाइव फोर थ्री टू वन जीरो। बीच में आ जाइए। दोबारा से एक बार अभ्यास और करेंगे इसका। सांस भरते हुए राइट साइड में नीचे, सांस भरिए बीच में, सांस छोड़ते हुए अब राइट साइड में नीचे जाएंगे। 5 4 3 2 1 0। बहुत बढ़िया। बीच में आ जाइए, सांस भरिए। अब दोबारा से हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में 5 4 3 2 1 0। बहुत अच्छा। बीच में आ जाइए अब सब लोग। दोबारा से एक बार बॉडी स्ट्रेच कर लीजिए अच्छे से और हाथ खोल के नीचे। चलिए अब तैयार हो जाइए सब सूर्य नमस्कार के लिए। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ सूर्य नमस्कार हम कैसे करेंगे। फिर हम सूर्य नमस्कार के 12 चक्र लेंगे मंत्र के साथ। आइए। सब लोग सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाइए। अपने मैट पर पीछे खड़े हो जाइए मैट के। जिन साधकों को सूर्य नमस्कार के बारे में नहीं पता है वो मुझे देख सकते हैं, मैं आपको एक सेट करके दिखाऊंगा। ठीक है जी। चलिए हम अपना हाथ जोड़ेंगे। पहला स्टेप नमस्कार हम करेंगे। ओम मित्राय नमः। सुल्तान आसन से हम शुरुआत करेंगे। सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए हम, सांस भरते हुए पीछे जाइए और कान के साथ में हाथ रहेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आइए। हसुत्तान आसन में बिल्कुल नीचे आ जाइए। आपके हाथ नीचे मैट पे टच हो जाने चाहिए। जिन साधकों के हथेलियां टच होनी चाहिए, हथेलियां नहीं टच हो रही, जितना हाथ टच हो रहा है उतना हाथ टच करिए। चलिए आइए, सांस छोड़ते हुए नीचे।
अब नेक्स्ट स्टेप अश्व संचालन। कोई भी पैर आगे ले लीजिए, राइट या लेफ्ट, जैसा आप करते हैं। मैं उल्टे पैर से कर रहा हूं तो मैं उल्टा पैर आगे करूंगा। अश्व संचालन में आ जाएंगे। जो आपका पैर है दोनों हाथों के बीच में आएगा। मेरे दोनों हाथ ये रहे और ये मेरा पैर इसके बीच में आएगा। ये आप लोगों को दिखाने के लिए है अश्व संचालन। अब नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा पर्वतासन। पैर पीछे किया, हाथों को यहीं रखा। देखिए पैर ऐसे आपके टिकेंगे, एड़ी जो है जमीन पे टिकेंगे। क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा जो है मेरे कैमरा में आ नहीं रहा है, इसलिए मैं पैर पीछे करूंगा। आपको एड़ी ऐसी टिकानी है, ये अपने सामर्थ्य अनुसार जितना टिका सकते हैं टिकाइए। अब हम आ जाएंगे पर्वतासन में। पर्वतासन, सर नीचे। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा पर्वतासन के बाद अष्टांग प्रणाम। अष्टांग के लिए सीधे नीचे आ जाएंगे। अष्टांग आसन, 8 अंग लगते हैं अष्टांग में। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा भुजंग आसन। अष्टांग से भुजंग में जाएं। पूरी बॉडी को खींच दें। फिर वापस पर्वतासन में आए। अब जो है मैंने लेफ्ट पैर पहले आगे लिया था, तो अब मैं राइट पैर आगे लूंगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए अश्व संचालन में आएंगे। और बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पादहस्तासन। पादहस्तासन के बाद हस्त उत्थान आसन में जाएंगे। हाथ देखिए सीधे ऐसे ही जाएंगे डायरेक्टली, कमर ऐसी रहेगी हमारी सीधे। और हस्त उत्थान आसन, प्रणाम आसन। चलिए अब आप सब लोग जो है अगला चक्र करिए। नमस्कार मंत्र। ओम रविये नमः। हस्त उत्थान आसन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग आसन, भुजंग आसन। अब पर्वतासन में आ जाइए। अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्त उत्थान आसन और प्रणाम आसन। ये दूसरा चक्र पूरा हुआ। तीसरे चक्र की शुरुआत करते हैं। प्रणाम आसन, मंत्र बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। हस्त उत्थान आसन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्त उत्थान आसन और प्रणाम आसन। चौथा चक्र शुरू होने वाला है। हाथ जोड़ के फिर से ओम भानवे नमः। हस्त उत्थान आसन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्त उत्थान आसन और प्रणाम आसन।
चलिए पांचवा चक्र शुरू करते हैं। ओम खगाय नमः। हस्त उत्तानासन, दोनों हाथ कान से लगे हुए, बिल्कुल और बेंड करिए बॉडी को पीछे तक। आंख मत बंद करना वरना गिर जाओगे, आंख खोल के आगे झुकेंगे सांस छोड़ते हुए। पादहस्तासन, अश्व संचालन। हाथ जो है दोनों पैरों के, जो पैर है दोनों हाथों के बीच में आएगा। पर्वत आसन, कोशिश करें आपका जो सर है वो मैट से टच हो जाए, एड़ियां भी मैट पे टच होनी चाहिए। नहीं कर सकते तो कोशिश करें वो टच हो। अब पर्वत आसन से अष्टांग में जाइए। भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन। ओम पूषणे नमः। आचार्य जी आप भी वैभव भी आप करिए थोड़ा सा। अच्छा जी, चलिए छठा स्टेप चल रहा है। ओम पूषणे नमः। हस्त उत्तानासन, हाथ दोनों पीछे गए। हस्त उत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन। सर जो है मैट पे लगना चाहिए जी। अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। हस्त उत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन और हस्त उत्तानासन। ओम मरीचाय नमः। हस्त उत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन और हस्त उत्तानासन। अब थोड़ा हम जल्दी करेंगे, आखिरी के 4 चक्र बच रहे हैं। ओम आदित्याय नमः। हस्त उत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन
और हस्तोत्तानासन। ओम सावित्रे नमः। हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन। ओम सावित्रे नमः। हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन। ओम अर्काय नमः। हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन और हस्तोत्तानासन। ओम भास्कराय नमः। हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, भुजंगासन। पर्वतासन, और अष्टांगासन। फिर से एक बार भुजंग करिए दोबारा सब लोग। भुजंग कुछ लोगों का ठीक नहीं आ रहा है। देखिए भुजंग कैसे करना है। अष्टांग में गए और भुजंग ऐसे उठाइए, अष्टांग के साथ साथ ऐसे भुजंग उठाइए। फाइनल स्टेप है हमारा। होल्ड करिए थोड़ा सा भुजंग को। बहुत बढ़िया, ठीक है। वापस आइए पर्वतासन में। अश्व संचालन, स्ट्रेच करिए थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पादहस्तासन और हस्तोत्तानासन। चलिए अब थोड़ी देर के लिए सब लोग शवासन ले लेते हैं। आप सब लोग शवासन ले लीजिए थोड़ी देर के लिए। शवासन में लेट जाएं सब लोग। आंख बंद कर लीजिए अपनी पूरी। रिलैक्स करिए, ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दीजिए। चलिए अब उठ के बैठ जाते हैं।
थोड़ा अब हम सीटिंग आसन की प्रैक्टिस करेंगे। मेरी स्क्रीन विजिबल है जी प्रॉपरली सबको? मुझे थम्स अप दे दीजिए अगर स्क्रीन मेरी विजिबल है तो ठीक से। जी जी चलिए ठीक है जी, थैंक यू जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम गौमुख आसन का जो है अभ्यास करेंगे। बैठ जाइए, गौमुख आसन का स्टांस ले लीजिए, पैरों को ऐसे जो है अपना फोल्ड करिए जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ। मेरा ये लेफ्ट पैर है, लेफ्ट पैर मेरा राइट पैर के ऊपर आ रहा है ऐसे क्रॉस में, और ये हाथ मेरा ऊपर जाएगा, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा, और ये हाथ को इस हाथ से ऐसे यूं पकड़ेंगे पीछे से, बैक साइड से यूं। देखिए, करिए शुरू। होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत बढ़िया। चलिए अब दूसरी साइड से करते हैं हम। अब हम राइट पैर को लेफ्ट लेग के ऊपर ले लेंगे, राइट हैंड उठाया, लेफ्ट हैंड पीछे से गया, और स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है जी। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। वक्रासन की पोजीशन ले लेते हैं हम। पैर दोनों सीधे कर लीजिए एक बार ऐसे, ठीक है। एक पैर फोल्ड हो जाएगा, दूसरा पैर आपका सीधा रहेगा बिल्कुल, कमर सीधी। हाथ को अपने सामर्थ्य अनुसार रख सकते हैं, आइडियली हाथ नीचे तक आना चाहिए, पर आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। तो ये मेरा लेफ्ट लेग है जी, हाथ मैंने यहाँ रखा, और जो मेरा जो नेक्स्ट हैंड है ये इसके पीछे रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वक्रासन। सांस छोड़ते हुए रोटेट करिए, देखिए मुझे ऐसे आपको भी रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए अब दूसरी साइड से करेंगे। राइट पैर को उठा लीजिए, ऐसी राइट लेग को पकड़िए अपने, और वक्रासन का अभ्यास शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत बढ़िया। एक एक बार वक्रासन और करते हैं हम। लेफ्ट लेग को जो है उठा लीजिए, दोबारा से फोल्ड कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कुछ साधक जो है गर्दन पूरी नहीं घुमा रहे हैं, प्लीज गर्दन पूरी पीछे घुमाइए, पीछे की तरफ देखिए। लास्ट स्टेप राइट साइड से करेंगे। पैर को उठा लीजिए, राइट पैर को अपने, ट्विस्ट ऑन योर राइट, स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए अब हम मंडूकासन का अभ्यास करते हैं। इसके लिए वज्रासन में आ जाइए, अपने पैरों पर वज्रासन ले लीजिए। दोनों हाथ आपके थम्स को अंदर की तरफ जो है मोड़ देंगे और उंगलियों को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और ये जो हिस्सा है ये हमारे पेट पे टच होगा ऐसे। मंडूकासन को करने के कई तरीके हैं, ये हम आपको इजी वाला तरीका बता रहे हैं जो सब लोग कर सकते हैं। ब्रीथ आउट, पेट को अंदर कर लीजिए, और अब झुकेंगे हम।
सामने देखते हुए विद अ स्माइल। 1 2 3 4 5। ऊपर आ जाइए। एक बार और करेंगे मंडूकासन। दोनों हाथ लगा दीजिए पेट पर। स्टार्टिंग जी। और नीचे पेट पे दबाव महसूस करिए। पूरी हवा निकाल के 5 4 3 2 1 0। ऊपर आ जाइए। चलिए अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। अब हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। और इसमें कपालभाति कर सकते हैं कि नहीं? हम प्राणायाम जी आसन के बाद करेंगे, अभी नहीं। हम नहीं, आसन के बाद करेंगे प्राणायाम। मंडूकासन के साथ कपालभाति कर सकते हैं या नहीं? नहीं, ले सकते हैं, आप चाहें तो आप ले सकते हैं, पर हम जो सीरीज कराते हैं हमारी, हम उसमें आसन बाद में लेते हैं, ये प्राणायाम बाद में लेते हैं। जी 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 जी। चलिए उष्ट्रासन के लिए तैयार हो जाइए। पैरों में जो है शोल्डर जितना गैप हो जाएगा, ऐसे शोल्डर जितना गैप कर लीजिए। पैरों को पीछे की तरफ खोल लेंगे ऐसे, और अपने हाथों को धीरे धीरे रोटेट करते हुए पैर के एक एंकल पे टच किया, दूसरे हाथ को दूसरी एंकल पर, और धीरे धीरे आगे आएंगे, और आगे और आगे और आगे। बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 1 0। आइए नीचे शिशु आसन, बाल आसन में आ जाइए। चलिए एक बार और करेंगे उष्ट्रासन सब लोग। रेडी हो जाइए। ऊपर हाथों को फिर से नीचे टच करिए एंकल्स पर। पहला हाथ, दूसरा हाथ, और पूरी बॉडी स्ट्रेच। अपर स्पाइन से स्ट्रेच देंगे आगे की तरफ, एक कर्व आएगा पूरी बॉडी में। बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा स्ट्रेच करिए। 5 4 3 2 1 2। बहुत अच्छा। एक बार फिर से गुरु प्रणाम आसन में रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए अगले आसन के लिए तैयार होते हैं, अगले अभ्यास के लिए। अगला अभ्यास रहेगा हमारा पश्चिम उत्तान आसन का। दोनों पैर सीधे। थोड़ा हम जल्दी करेंगे पश्चिम उत्तान आसन। नीचे जाएंगे, ब्रीद आउट करेंगे, ऊपर आएंगे, ब्रीदिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सारे साधक रेडी हो जाएं। हाथ ऊपर, सांस भरते हुए एक बार हाथों को स्ट्रेच किया, सांस छोड़ते हुए नीचे पकड़िए। ब्रीद अप, ब्रीद डाउन, ब्रीद अप, ब्रीद डाउन, ब्रीद अप, ब्रीद डाउन, ब्रीथ अप, ब्रीथ डाउन। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 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 सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। और फाइनली अब आप यहाँ पे होल्ड कर लीजिए अपने पश्चिम उत्तान आसन को। एक बार सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, और पकड़ लीजिए। 5 4 3 2 1 0। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अब हम अगले आसन के लिए तैयार होते हैं। अब सब साधक जो है पेट के बल लेट जाइए। अगला अभ्यास भुजंगासन का। आइए सब साधक पेट के बल लेट जाएं। अगला अभ्यास भुजंगासन का है। थोड़ा सा कैमरे की वजह से आपको मुझे शायद देखने में दिक्कत हो, पर मैं आपको कोशिश करूंगा पूरा स्टांस दिखाऊं भुजंगासन का। ये लीजिए, देखिए हाथों को जो है शोल्डर्स के नीचे लगाया,
माथा जमीन पे टच, सांस भरते हुए ऊपर 1, सांस छोड़ते हुए नीचे 2, सांस भरते हुए ऊपर 3, 4, सांस भरते हुए ऊपर 5, 6, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फाइनली अब सांस भरते हुए ऊपर और रुक जाइए, होल्ड करिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और होल्ड करेंगे हम 5 सेकेंड्स। सांस भरते हुए ऊपर, ऊपर जाते हैं सांस नॉर्मल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सांस ले सकते हैं। चाहे तो आप और आगे आ सकते हैं जैसे मैं आ रहा हूं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब अगले अभ्यास के लिए तैयार। फिर से आ जाइए, पेट के बल। अगला अभ्यास करेंगे धनुरासन का। चलिए दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, दोनों हाथों से ऐसे, और ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। सांस भरते हुए ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद ब्रीदिंग नॉर्मल। धनुरासन शुरू करते हैं। चलिए सांस भरते हुए ऊपर, 5, 4, 3, 2, 1, 0। नीचे आ जाइए। एक है लंबा गहरा सांस, और फिर से एक बार करेंगे धनुरासन। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए वैभव भैया नीचे आ आपका जाइए। कैमरा, वैभव जी आपका कैमरा थोड़ा सीधा करिए। एक्चुअली कैमरा सीधा करूंगा मैं तो आपको फिर मैं दिख नहीं पाएगी मेरी पूरी बॉडी। मैं सीधा तो कर लेता हूँ। हाँ नहीं, सीधा ही रखिए। अच्छा जी बराबर। जी 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 जी। चलिए ठीक है ठीक है। मैं अभी इसे लेटूंगा दोबारा तो फिर पैर दिखने में प्रॉब्लम होगी। फिर थोड़ा कोई नीचे करिए, नीचे करिए, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे कोई करिएगा। दिक्कत है? ठीक है जी। और अब आप जो है कमर के बल लेट जाइए, सब साधक आइए कमर के बल लेटते हैं। और वो काम जो हम सब ने बचपन में बहुत अच्छे से किया है, साइकिलिंग, अब हम साइकिलिंग करेंगे लेटकर। चलिए दोनों पैरों को उठा लीजिए ऐसे, और हवा में साइकिल चलाना शुरू करिए। ऐसे पैर जो है पूरे गोल घूमने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आगे पीछे जा रहे हैं। पैरों को पूरा गोल गोल रोटेट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब रिवर्स में साइकिल चलाएंगे। पैरों को थोड़ा नीचे कर लीजिए, एक लंबा गहरा सांस। अब रिवर्स में साइकिलिंग करिए। पैर उठा के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अभी लेटे रहिए। और पैरों को खोल लीजिए सीधा। अब हम पैर से 0 बनाएंगे, शून्य बनाएंगे। देखिए ऐसे आप लेट के जो है पैरों से ऐसे 0 की आकृति बनाएंगे, यूं लेटे लेटे। सामने शून्य बनना चाहिए पैर से। ये समझिए पैरों की उंगलियों के बीच में एक पेंसिल लगी हुई है, और उससे आप हवा में 0 बना रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही करेंगे एक एक पैर से। स्टार्टिंग विद योर राइट लेग। शुरू करते हैं लेटे लेटे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। चलिए दूसरे पैर से करते हैं यही। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एक बार और करेंगे हम। अब दोनों पैरों को मिलाकर एक साथ 0 बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब एंटी क्लॉकवाइज बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे सेतुबंध आसन। रेडी हो जाइए सब लोग सेतुबंध आसन के लिए। पैरों को दोनों को फोल्ड कर लीजिए और दोनों हाथ मैट पर लगेंगे। ठीक है जी, मैट पर दोनों हाथ लगाते हुए लोअर स्पाइन और हिप्स की ताकत से बॉडी को ऊपर उठा देंगे और आपका सेतुबंध आसन तैयार। पैरों में शोल्डर जितना अप्रोक्सीमेटली गैप, पैर बाहर नहीं जाएंगे, पैर सीधे रहेंगे एक लाइन में। ठीक है, हाथ साइड में रखें, सांस भरते हुए ऊपर। सेतुबंध आसन के लिए तैयार। और उठाइए, लोअर बैक से ताकत लीजिए, यहां से देखिए ताकत लगेगी। 1 2 3 4 and 5। नीचे आ जाइए, एक बार और उठाएंगे। 1 2 3 4 5। चलिए सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम एंकल्स पकड़ लेंगे अपनी, इससे थोड़ा ज्यादा आपकी जो है बॉडी ऊपर उठ पाएगी। एंकल्स पकड़ के चलिए पूरी ताकत के साथ उठा दीजिए शरीर को, हाथों का भुजाओं का ताकत लेते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नीचे आ जाइए धीरे धीरे, हाथ साइड में। एक बार और करेंगे ये अभ्यास। दोबारा से पकड़ लीजिए एंकल से ऊपर पैर और सांस भरते हुए ऊपर, और ऊपर जाके ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी जब हम होल्ड करेंगे। चलिए पूरी ताकत लगा के ऊपर उठा दीजिए शरीर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे 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 नीचे ले आए पूरे शरीर को। अब हम सेतुबंध आसन का एक और वेरिएशन करेंगे जिसमें दोनों हाथ हमारे कमर के नीचे चले जाएंगे। अपने सामर्थ्य अनुसार करिए, कमर के नीचे हाथ जो है लगा लीजिए और फिर ये आसन करेंगे। मुझे देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर आप भी वैसे ही कीजिएगा। योगाचार्य जी, अब हम प्राणायाम की तरफ भी चलेंगे। बस ये मेरे को 2 मिनट और लगेंगे जी। प्राणायाम की तरफ चलते हैं फिर। बस एक वेरिएशन इसकी और फिर एक पवन मुक्त करके मैं फिर प्राणायाम की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए कमर के नीचे हाथ लगा लीजिए दोनों, कमर को उठा लें थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, हाथ दोनों लगा के और पैर सीधे जमीन पर होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे से हाथ निकाल लीजिए, कमर नीचे, और पवन मुक्त आसन का अभ्यास 10-10 सेकंड करेंगे हम। दोनों पैरों को जोड़िए और नाक मिला दीजिए घुटनों के बीच में, सांस छोड़ते हुए होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करिए पवन मुक्त आसन, ये लास्ट हम कर रहे हैं, फिर हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। चलिए अब हाथ पैर बिल्कुल अपने लूज छोड़ दीजिए मैट पे। 3 सांसों का रिलैक्सेशन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलिए अब उठ के बैठ जाते हैं। प्राणायाम के लिए तैयार। सभी साधक प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं और अभी हनुमान चालीसा का उच्चारण शुरू करें। रंजना दीदी। जी हाँ जी, मैं करती हूँ। जी। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करिए 3 मिनट और फिर हम करेंगे कपालभाति, है ना। अच्छा, चलिए सब लोग जो है भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए। देखिए भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथ ऊपर और हाथ छोड़ते हुए नीचे, सांस बाहर करेंगे। चलिए अब कपालभाति के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि आज हमने ऐसे आसन किए जिससे हमारी बॉडी बहुत ज्यादा वार्म अप है, तो हम प्राणायाम में संतुलन बना के चलेंगे। चलिए कपालभाति प्राणायाम करते हैं शुरू। हाथ अपना ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं, आप अपान वायु मुद्रा में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कपालभाति प्राणायाम शुरू करते हैं। जी सभी आप कपालभाति प्राणायाम करिए स्टार्ट। और आज हनुमान चालीसा का पाठ मैं कराती हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागरी जय कपी सतिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बलिधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाजे
श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जब कुबेर दिगपाल जाते, कवि के विद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि जाहि जय अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख नहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज तुमा सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राम सिर राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख निसराबे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधी साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। चंदर चलिए
धन्यवाद रंजना दीदी का, बहुत ही अच्छे से उन्होंने हनुमान चालीसा का उच्चारण किया। और अपनी प्राणायाम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। तैयार हो जाएं अगले अभ्यास के लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, आंख बंद कर लीजिए अपनी। और राइट हाथ को ऐसे ले लीजिए इस मुद्रा में, उंगली को अंगूठे के नीचे लगा लीजिए फोल्ड कर कर। ये हमारा एक पॉइंट होता है, यहाँ पे पवन का पॉइंट होता है, यहाँ से हवा निकलती है शरीर में। ठीक है जी, हाथ को ऐसे बना लीजिए। राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शुरू। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट। 1:1 में हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। सांसों का आना और श्वासों का जाना महसूस करें। प्रत्येक श्वास के लिए उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज आपको ये सांसें मिली, आज आपको ये दिन देखने को मिला। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज की सुबह भी नहीं देख पाए। हमें हमारे परमात्मा ने जो हमारे जीवन में दिया है वो पर्याप्त है। और जैसे जैसे आप ये सांस अंदर ले रहे हैं, आपके अंदर की कोशिकाएं, आपके सेल्स रिजुविनेट हो रहे हैं, उनमें एक नई तरोताजगी आ रही है। सांस अंदर लीजिए और महसूस करिए, अपनी एक एक कोशिकाओं को जागृत होते हुए महसूस करें। और बाहर सांस छोड़ते हुए जितनी भी शरीर की नेगेटिविटी है, जितने भी मैल हैं, वो सब बाहर जा रहे हैं प्रत्येक श्वास के साथ। आज मेरी आंख खुलते ही मेरा एक नया जन्म हुआ है और भगवान ने, उस परमपिता परमात्मा ने मुझे आज फिर से एक नया दिन दिया है, एक नई चित्रकारी करने के लिए। इसको ऐसे समझिए कि आपको एक बहुत अच्छा सा एक कैनवस मिला है, आपको ड्राइंग करने के लिए एक बहुत बड़ी से चार्ट दिया है भगवान ने। उस पर देखिए आप कैसी ड्राइंग बनाना चाहते हैं। कलाकार आप हैं, कला आपकी है। परमात्मा ने आपको वो ब्लैंक पेपर दिया है और अब आप उस पे अपनी कलाकृति बनाना शुरू कर सकते हैं। आज के दिन से, आज एक नया दिन, नई शुरुआत। धीरे धीरे सांसों को लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे और अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे हम 7 बार। अपने दोनों कानों को अंगूठे से बंद कर लीजिए। 7 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। 3 बार करा दें भाई जी, 3 बार जी, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें।
हाथों को ऐसे अंगूठे उंगलियों को बंद करते, कानों को बंद करते हुए अंगूठों से भ्रामरी प्राणायाम शुरू करें। चेहरे को ढकते हुए आंखें बंद रहेंगी सभी साधकों की। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का। शीतली प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। हाथों को अपान वायु मुद्रा में बना लीजिए। लेफ्ट हैंड को, अपने उल्टे हाथ को अपान वायु मुद्रा में बना लीजिए। आंखें बंद रखिए। जिन साधकों को नहीं पता वो आंखें खोल के देख सकते हैं शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं। ये हमारा आखिरी प्राणायाम है और फिर हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। चलिए, जीभ को ऐसे काक की तरह, कौवे की तरह बना लीजिए और सांस अंदर लेंगे पेट तक, और हम ये 7 बार करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करेंगे। शुरू करते हैं अभ्यास शीतली प्राणायाम का। अपनी जीभ को कौवे की तरह फोल्ड करते हुए सांस अंदर लेंगे पेट तक और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट कर देंगे। जी आदरणीय। चलिए, अब आंखें होगी, जो है हाँ, अब हम शांति पाठ करा देते हैं क्योंकि 6:45 हो चुके हैं, है ना? जी 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 जी। चलिए, सभी लोग जो है अपने हाथों को एक बार रब कर लीजिए और अपने पूरे हाथों पर, माथे पर, सर पर, पूरे शरीर पर इस ऊर्जा को महसूस करिए।
और हम अब इस सेशन का कंक्लूजन करेंगे, सत्र को हम कंक्लूड करेंगे एक मंत्र के साथ, और बस फिर ये सत्र हम अपना समाप्त करते हैं। सभी तैयार हो जाएं मंत्रोच्चारण के लिए। जिसको आता है वो कर सकता है, वरना आप सुन सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में, इस सेशन में जुड़ने के लिए। आचार्य विक्रांत जी का, मेरे समस्त गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। योगाहार की पूरी टीम जो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लेकर चली है। जब से कोरोना काल शुरू हुआ था, उन्होंने तब से इनिशिएटिव लिया है हम सबको योग कराने का, योगाहार का।